राजनगरी आगरा में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में दिनांक 27 फरवरी को आरबीएस कॉलेज के रामकृष्ण ऑडिटोरियम में व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें आगरा महानगर के सभी वर्गों के व्यापारियों को बुलाया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह रहे। इसके अलावा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत शारदा की उपस्थिति मुख्य रही। व्यापारी सम्मेलन के आयोजन का उद्देश्य व्यापारियों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना रहा। मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने भाजपा सरकार में व्यापारी वर्ग को हो रहे लाभ व सुरक्षा के बारे में बताया और कहा कि भाजपा से पहले जो सरकार थी वह व्यापारी वर्ग को लूटती थी और उनकी कोई सुनवाई भी नहीं होती थी, लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार आई है, पूरे भारत के बड़े बड़े व्यापारी उत्तर प्रदेश में निवेश करने का मन बना रहे हैं। इसके अलावा जनरल वीके सिंह ने व्यापारी वर्ग के लाभ के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे स्टार्टअप का भी जिक्र किया। देखिए, सम्मेलन हमारे व्यापार प्रकोष्ठ के द्वारा आयोजित किया गया था। इसमें विनीत शारदा जी इसके मुख्य पूरे प्रदेश के लिए संयोजक हैं और यहाँ पर व्यापार से जितने भी लोग संबंधित हैं वो सब लोग आए। उसके अलावा और कार्यकर्ता भी आए और कोशिश ये है, क्योंकि व्यापारी का जुड़ाव जनता में ज़्यादा लोगों के बीच में होता है, व्यापारियों की कई समस्या भी होती है, तो हम लोगों का ध्येय ये था कि उसके साथ बातचीत की जाए, उनको बताया जाए कि देश में क्या हो रहा है और वो कहाँ इस चीज़ के अंदर फिट हो। गठबंधन चुनौती बनेगा क्या? गठबंधन पहले चुनौती था क्या? कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर आंदोलन होता है तो लोग अगर बातचीत करते हैं, हल्ला नहीं करते हैं। बातचीत के रास्ते खुले हैं, सरकार तैयार है, आइए बैठिए सरकार के साथ बातचीत करिए। गठबंधन चुनौती बनेगा क्या? मैंने कहा ना कि गठबंधन पहले चुनौती था क्या। मैं तो आपके सवाल का जवाब सवाल से दिया। लगातार देखने को मिल रही है। देखिए, रैलियां जो होती हैं उसमें 3 तरह के लोग आते हैं। एक तो समर्थक होते हैं, वो कुछ संख्या में होते हैं। एक वो होते हैं जो देखने आते हैं कि कौन आया कौन नहीं आया, वो ज़्यादा संख्या में होते हैं। और एक वो होते हैं, अगर आप रैली कर दो शहर के पास तो आता जाता एक बार रुक जाता सुनने के लिए कि क्या हो रहा है। तो रैली के आंकलन से अगर आप आंकलन करोगे कि गठबंधन मजबूत है या कमज़ोर है तो आंकलन गलत है। सर, राज्यसभा चुनाव पर क्या कहेंगे? आज राज्यसभा का चुनाव चल रहा है, रिजल्ट आ गया क्या? रिजल्ट आने दो। सर, सपा में भी बड़ी खलबली है, होती है। पार्टियां जब थोड़ी कमज़ोर हो जाती हैं तो खलबली होनी स्वाभाविक है। सर, अभी 2 दिन पहले राहुल और अखिलेश एक साथ आगरा में दिखे। राहुल ने बोला कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी नफरत बांटने का काम कर रही है, मैं नफरत फैलाने आया हूँ मोहब्बत की नगरी में। नफरत फैलाने आए ना, वो सही बात है। मोहब्बत मुझे तो नहीं पता कौन सी मोहब्बत फैला रहे हैं। आपने कोई मोहब्बत फैली देखी क्या? हमने नहीं देखी। देखिए, जब कोई मुद्दा ना हो तो लोग बाग ऐसी बातें करते हैं। मुद्दा कोई नहीं है कांग्रेस के पास, और कोई ऐसी सकारात्मक चीज़ नहीं है जो देशवासियों को दी जा सके, क्योंकि पीछे का इनका इतिहास बहुत उदासीन रहा। सर, लोकसभा चुनाव नज़दीक, क्या है लोकसभा चुनाव नज़दीक? ये लोकसभा चुनाव आने वाले, आप लोग सब उसके अंदर आप देख रहे हैं कि पिछले 10 साल के अंदर क्या हुआ है, और उसको देखते हुए मेरा अपना मानना है, एक निष्पक्ष तरीके से मैं बोल रहा हूँ कि जो कुछ 10 साल में हुआ है, देश प्रगति के पथ पर है, देश की इज्जत बढ़ी है, देश आज उस रास्ते पर है जहाँ हम कहेंगे कि वो उसकी आवाज़ सब जगह सुनी जाती है। इसलिए अगले 5 साल ज़रूरी हैं कि इसके अंदर लोग बाग उसको वोट दें जो उनको आगे ले। 400 पार हो जाएंगे। अब पता नहीं, 400 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो तो आप बताओगे। अब वोट तो आपने देनी है, हम तो लोगों को कह सकते हैं। डीजी महाराजा न्यूज़ के लिए शैलेंद्र लवानिया की रिपोर्ट।